बॉन्ड एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है देश और बहुत सारे घपले के मामले सामने आए हैं। तो क्या कहेंगे अब जो घपला हो चुका है और जिसका जो है बड़ा असर चुनाव पर भी देखने को मिलेगा? ये देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इसलिए सबसे बड़ा घोटाला कहा जाता है क्योंकि इस बॉन्ड का पैसा जो भी है 16,500 करोड़ में से 10,000 करोड़ कम से कम घूस के तौर पर दिया गया और कंपनियों ने उन पार्टियों को दिया जिनकी सरकारों से उनको फ़ायदे मिल रहे थे, तरह तरह के फ़ायदे, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे, पॉलिसी बदलवाई जा रही थी, ईडी, आईटी, सीबीआई से बचाया जा रहा था और खतरनाक दवाइयों को चलने दिया जा रहा था। तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है, तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि कौन लोग इस अपराध में शामिल थे, कंपनी के कौन लोग, पार्टी के कौन लोग, सरकार के कौन लोग, और उसका इन्वेस्टिगेशन एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा होना चाहिए जिससे इनकी जवाबदेही तय करी जा सके और उन पार्टियों से ये घूस का पैसा वापस लिया जा सके जिनको ये घूस का पैसा मिला। तो इसलिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर पिटीशन फाइल करी है जिसकी सुनवाई जल्दी हो। सर, साल 2019 में आम चुनाव से पहले ये मुद्दा आया था सामने और सीपीएम एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी थी जिन्होंने इसका विरोध किया था। तो उस समय से लेकर अब तक काफ़ी लेट नहीं हो गया सर? अगर इससे पहले अगर कोई ठोस कदम लिए जाते तो इस तरह के जो घोटाले हुए नहीं होते। अगर सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसकी सुनवाई करके फैसला कर देता तो इलेक्टोरल बॉन्ड पहले ही रद्द हो जाते। 6 साल तक चलने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, तब तक 16,500 करोड़ के बॉन्ड लिए जा चुके थे, दिए जा चुके थे, इसलिए जल्दी सुनवाई होनी चाहिए थी। सर, जो ईडी सीबीआई जो विपक्ष लगातार आरोप लगाती है कि जिस पर केस करते हैं वो लोग, लेकिन जैसे ही वे बीजेपी का दामन थामते हैं उनकी गिरबान साफ हो जाती है। अगर ये तो कानूनन जुड़े हुए हैं ये एजेंसियां, तो ये उन पर कैसे अब? देखिए, ये साफ है कि ईडी, सीबीआई, आईटी वगैरह सरकार के इशारों पर उनका पॉलिटिकल काम कर रहा है। चाहे ऑपोजिशन के लीडर्स को भाजपा में मिलाना हो, उसके बाद उनको छोड़ देना हो, चाहे कंपनियों से रुपया ऐंठना हो, उसके बाद उनको छोड़ देना हो। रोक कैसे लगाए? रोक तो ऑफिसर्स की जवाबदेही तय करनी होगी ना, उसका इन्वेस्टिगेशन होना होगा कि कौन लोग इस तरह से काम कर रहे हैं और जब भी ये पता लगता है कि भाई झूठे केस किसी के ऊपर लगाए गए हैं तो उन ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जब आप कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लेंगे तब जाकर ये सब बंद होगा। Democracy is in peril. Democracy survives by freedom of speech, by allowing dissent, by allowing free and fair elections, by having independent regulatory institutions. Everything is being threatened today. Those who speak against this government are being jailed. Those political leaders who are against this government, they are being jailed. The money of political parties, opposition parties is being frozen. The entire machinery of regulatory institutions including Election Commission, ED, IT, etc. is being misused by this government against the opposition for political purposes, etc. Communalism is being used, communal speeches are being given, an attempt to run a political campaign on the basis of communalism is being done. All this is destructive of democracy. Sir, as you are saying, the situation is so grave and almost every institution has been taken over by this regime. Do you feel that, they can be dislodged or they can be challenged? Yes, I think they are on their way out, despite all this that they have been doing, despite the Election Commission being totally under the control of the government, despite the BJP having 20 times the money that the opposition has, despite their misusing all these agencies and jailing opposition leaders, despite all that, the people are now fed up of this government and they want this government out. And I have no doubt that this government will be out after 24 election results. So for you, as you know, who is basically more dangerous, Narendra Modi or RSS? So, in my view, Narendra Modi is more dangerous because
he is RSS plus. He is RSS plus plus plus. So he is much more dangerous. So according to you, Narendra Modi is more dangerous. Yes, in my opinion. What do you feel about Amit Shah? I mean, his deputy or so-called हाँ Chanakya. तो मतलब see, he had several cases of murder going on against him. Judge Loya was We all know what happened. very mysterious circumstances. Amit Shah has a known history of blue collar crime, though it's not been proved against him in the court, but because all those cases were somehow closed in very unusual circumstances. But we all know what kind of a person he is, including his son Jay Shah, who knows nothing about anything. But he has been made almost the top man of cricket in India. अपनी बेटी जान, अपनी बेटी। अरे एक ऑफिशियली एक बात पूछ सकता है, हम लोग जो सब इकट्ठा होते हुए मनमोहन सिंह को सरकार को हटाने के लिए और केजरीवाल बाहर में ये सबसे भ्रष्ट सरकार को लगा वो सरकार की, तो आज इसके लिए रिपेंटेंस होता है। हम लिखने के लिए नहीं पूछ रहे हैं। हाँ हाँ होता है, हाँ ठीक है, ठीक है। जैसा लगा था तब तो मीडिया को हम लोग एकदम लगता था कि मीडिया Prashant, just to interfere, have you seen his interview? এবং তুমি যা যা প্রশ্ন জানতে চাইছিলে ও অরুণ মিশ্রা সম্পর্কে উনি বলেছিলেন। 06 आपको बचाने के लिए कांग्रेस के चक्कर में इसमें उसको खींचना है। ऐसे ही है, लेकिन चलिए अभी तो ठीक है, चलिए बेटर देन मोदी आई वुड से प्रेजेंट पॉइंट। विनोद के भी ऐसे ही लग रहा था कि 19 साल सीपीएम इतना कुछ किया, सीपीएम चला जाए तो अच्छा। तृणमूल ठीक है, बीजेपी का किला था, इतना चोरी और इतना सारे जेल या मंत्री अभी देखा नहीं। लोगों सीपीएम नहीं आएगा कभी, लेकिन लोगों को लगता है इतना भ्रष्ट सीपीएम था, करप्शन इतना ज़्यादा। ठीक था, सबसे खराब, लेकिन उससे भी और खराब आ गए। अब तो एक्सपीरियंस नहीं करने से पता नहीं चलेगा। तो ये कि उस समय हम सोचते थे सीपीएम बहुत खराब हो गया, सीपीएम को हटाया तृणमूल आ गई। अब तृणमूल एक तरह से उससे भी खराब है, इन मेनी वेज इट इज वर्स देन सीपीएम, मे नॉट बी वर्स देन बीजेपी। Yeah, that's the point. The last line is the point. May not be worse than the BJP. लेकिन लोगों को लगता है इससे अच्छा है बीजेपी। हम तो हमेशा ओपनली अगेंस्ट बीजेपी, हम तो फेसबुक पे मेरा पेज पे लिखता है I'm against fascists। चले अंजलि और अमृता तो खबे चलो।